नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई सब लोग? गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों को। चलिए, तो बेटा सभी लोगों को देखो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है एक उचित विकल्प के द्वारा, है ना। क्योंकि बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी विकल्प कोई भी वाक्य आपको दे देगा और वाक्य से एक पद वहां से गायब कर देगा वो, है ना। और फिर वो कहेगा कि इस वाले जो रिक्त स्थान है, जो हमारा एक खाली स्थान है, इस पर वो उचित विकल्प चुनो जिससे वाक्य हमारा पूर्ण हो जाए और वाक्य में सार्थकता व्यक्त हो और वाक्य का एक अपना अर्थ हो। ठीक है, तो वही चीज आपको पेपर में भी याद रखनी है। इसी को आप ध्यान रखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन से अपने 2-3 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। 2 नंबर के बेटा ये क्वेश्चन हमको मिलते हैं, ठीक है ना। 2 नंबर है बेटा, पूरा 2 नंबर का आता है, पूरा पेपर में 2 नंबर का, है ना। अब 2 नंबर की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है? बहुत बड़ी होती है यार, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, राजपूताना जी नमस्कार, जय भीम, जय भारत। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। चलो बेटा सब लोग पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा अच्छे से। बताइए मेरे दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? भेंट के 2 अर्थों में से एक अर्थ मुलाकात है। बिल्कुल सही बात है। भेंट का मतलब होता है मुलाकात, कि मेरी उनसे भेंट हो गई। ठीक है, दूसरे अर्थ से निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। तो प्यारे बच्चों कर दीजिए पूर्ण। इसमें कहा है अतिथि को डैश, बेटा ये रिक्त स्थान है यहां पर, को देकर सम्मानित किया गया। तो बेटा पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। पुष्प गुच्छ जैसी से हम बेटा फूलों का एक गुलदस्ता ले जाते हैं, किसी को सम्मानित करते हैं ना। या बेटा 1 लाख रुपए देकर सम्मानित किया गया, या मान पत्र देकर सम्मानित किया गया, उपहार देकर सम्मानित किया गया। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यहां पर बेटा हमें मुलाकात जो बोला है, भेंट के लिए बोला है। तो भेंट का दूसरा अर्थ क्या होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो बोलो प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? तो बेटा पुष्प गुच्छा भी नहीं होगा, 1 लाख रुपए भी नहीं होगा, मानपत्र भी नहीं होगा। इसके लिए आंसर आएगा मेरे दोस्त उपहार। डी वाला विकल्प सभी प्यारे बच्चों का बिल्कुल राइट आएगा बेटा, डी। ठीक है, चले आगे, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों आपके सामने ही आ गया। सब लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा, है ना। सभी लोग पढ़ करके आंसर करो, मुझसे आंसर लेने की अपेक्षा ना करो। आप लोग जितना अच्छे से स्वयं आंसर देंगे ना, उसकी ही बेटा आपको बहुत सारी सहायता मिलेगी पेपर में। ठीक है, तो ये कह रहा है रमेश के घर के पास डैश है जिसमें से वह पानी भरता है। तो बेटा इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए, है ना। तो बच्चों बताइएगा बेटा कुआं, ठीक है, देखो कुआं, ठीक है, अनुस्वार दे दिया तो पहले तो आएगा नहीं अनुस्वार, ये तो गलत है भैया। कुआं या बेटा कुआ या बेटा कुआ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं जो कुआं होता है जिससे पानी निकाला जाता है, उसमें बेटा पीछे अनुस्वार की आवाज आती है, नाक और मुंह से, दोनों से। तो मेरे बच्चों आंसर नंबर हमारा बी वाला सबसे सटीक आंसर होगा। इसी प्रकार के वाक्य आपको मिलेंगे। जैसे एक वाक्य दे दिया, राम की पत्नी डैश थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बना देगा भैया केकई थी। ठीक है, बी बना देगा प्यारे बच्चों सुमित्रा थी। ठीक है ना, या प्यारे बच्चों सी आंसर बना देगा उर्मिला थी। ठीक है मेरे बच्चों, या डी आंसर दे देगा भैया सीता थी। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको आंसर वाक्य देना होता है कि भी राम की पत्नी सीता थी, है ना मेरे बच्चों। तो इसी तरह के वाक्य आपको हल करने हैं और वे वाक्य पूर्ण करने हैं उचित विकल्प के माध्यम से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। समाचार पत्रों में डैश के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्पों
में से सर्वोचित शब्द का चयन द्वारा कीजिए जो सबसे ज्यादा उचित हो। सर्वोचित, तो बेटा बताओ कौन सा विकल्प सही होगा। आपके लिए सूचना प्रकाशित की जाती है बेटा सर्वसाधारण के लिए, हमारे लिए, या बेटा साधारण के लिए। सब लोग आंसर देंगे भाई। बी आंसर आया है मात्र 49%, मतलब 49%। प्यारे बच्चों बी आंसर आया है। तो भैया ये तो आंसर बहुत कम है आप लोगों का, है ना। ये आंसर तो बहुत कम है। अब देखो 57 हो गया, देख करके नकल कर लेते हैं एक दूसरे की, है ना। बेटा सर्वसाधारण का मतलब होता है हर व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो मेरे बच्चों समाचार पत्रों में सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की गई है। तो बच्चों बी आंसर आपका सबसे सही होगा, ना तो आपके लिए, ना हमारे के लिए, ना साधारण के लिए, ठीक है। वेरी गुड, चले आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भाई, सब लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अच्छे से आंसर करेंगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों सब लोग बता दीजिए। यह कह रहा है दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। तो बेटा कर दो सब लोग, है ना। देखो बच्चों, जो हमारे प्यारे बच्चे हिंदी भाषी राज्य से नहीं है उनको थोड़ा ज्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत है ना। क्योंकि भैया उनको बेटा हिंदी में पूरे नंबर लाने हैं तो छोटी छोटी चीजों को समझकर ही पढ़ना पड़ेगा। वैद्य जी डैश देखकर इलाज करते हैं। क्या देखकर? नारी देखकर, नीड देखकर, नीड देखकर, नाड़ी देखकर। तो मेरे प्यारे बच्चों नारी किसे बोला जाता है भैया? नारी तो मेरे प्यारे बच्चों स्त्री को बोला जाता है ना, जिसको आप महिला कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो भैया महिला को देखकर थोड़ी वैद्य जी इलाज करेंगे, है ना। ना ही बेटा नीड, नीड होता है घोंसला, है ना बच्चों, ना प्यारे बच्चों घोंसला देखकर ही करेंगे वो। और नीर बेटा ये होता है पानी, ना पानी देखकर करेंगे वो, तो बेटा नाड़ी देखकर करेंगे। नाड़ी, नाड़ी किसे बोलते हैं? जब आप डॉक्टर के यहां जाते हो तो डॉक्टर कहता है अपना हाथ दिखाना, और आपका हाथ ऐसे पकड़ता है, कहता है आपको तो फीवर है, अभी तो आपको दवाई खानी पड़ेगी, ठीक है, तब जाकर आपको आराम मिलेगा। तो प्यारे बच्चों नाड़ी का मतलब आप जानते हैं, जिसे हम नवज कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? जिसे हम नवज कहते हैं, नवज, ठीक है। कि तुम्हारी नवज तो नहीं बोल रही, तुम्हें तो भैया तबीयत खराब है आपकी। तो डी आंसर प्यारे बच्चों हमारा लॉक हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मेरे प्यारे बच्चों। हाँ हाँ बताइए भैया। सर आप ये बड़ी सी कमेंट दिखाना किस बच्चे की है? ये बड़ी सी कमेंट है, ये ऊपर लिखी हुई है सानू राजपूत। रोज आप बेटा एक कमेंट करते हैं, सर आपने जो अभी तक प्रैक्टिस सेट कराए थे उनमें तो अच्छा स्कोर आता था, लेकिन जो मॉक टेस्ट देते हैं उनमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो समझ नहीं आते, जिस कारण अच्छा स्कोर नहीं आता। तो सानू बेटा वो क्वेश्चन देखा करो, वो कुछ पार्ट से हैं, है ना, है ना। और बेटा यदि वो समझ नहीं आते हैं तो आप ऐसा किया करो, आपको टेलीग्राम ग्रुप तो मिला हुआ है ही, आप टेलीग्राम ग्रुप में उस क्वेश्चन को जरूर भेजा करो, उसका आंसर मैं आपको वहां जरूर दूंगा कि ये क्वेश्चन तो ऐसे हल करना था, ठीक है। तभी तो आपका डाउट क्लियर होगा। चलो हाँ चलो भैया, बेटा 11 नहीं होगा वैभव, यदि मेहनत करेंगे तो 21 भी करेंगे आप लोग, ठीक है, समझे। मेहनत करो यार। मैं तुम्हारे डैश भविष्य की कामना करता हूं। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति सब शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो भैया कर दो भाई सब सभी लोग, ठीक है। तो बेटा वर्तनी शुद्धि आपको सभी को आनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये जो वर्तनी शुद्धि से ही यहां पर सही है। जैसे प्यारे बच्चों हमारा एक शब्द आशीर्वाद, है ना, आशीर्वाद। शूरपर्णखा, ठीक है बच्चों, है ना मेरे बच्चे। कौशल्या, बताओ भाई कैसे लिखेंगे उज्जवल आप लोग, ठीक है।
चलो बच्चों करो जल्दी जल्दी से। तो बेटा आपको उज्जवल कैसे लिखना है, ध्यान रखना, जिसमें दोनों जय आधे आते हैं उज्जवल में, दोनों जय आधे उज्जवल। और बेटा अभी ऐसे ही बच्चा कभी कभी प्रज्वलित में गलत कर देता है, तो याद रखना प्रज्वलित ऐसे लिखना, ठीक है, उज्जवल ऐसे, प्रज्वलित ऐसे। तो मेरे प्यारे बच्चों आधा जय, यहां पर दो जय आधे होते हैं, यहां पर एक जय आधा होता है। कभी कभी बच्चा इसमें भी दोनों जय आधे कर देता है, जो गलत हो जाता है, ठीक है। तो बेटा ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहां पर सबसे सटीक आंसर है, वह आपको याद करना है, ठीक है ना, वेरी गुड। और बेटा याद रखना एक वर्तनी मैंने आपको बताई थी कैलाश, उसमें बच्चों छोटा वाला से लगाना, बड़ा वाला मत लगा देना, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, ईश्वर के प्रति प्रांगण एवं स्थायी आस्था का भाव डैश कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों। यदि आप भगवान के प्रति अपने मन में एक भाव रखते हैं, अपने मन में उसके प्रति एक बेटा जिज्ञासा रखते हैं, उसको जानने की इच्छा रखते हैं, आप बेटा आस्तिक हैं, है ना, तो प्यारे बच्चों वह भाव क्या होता है, सब लोग बताओ। बी आंसर आ रहा है 70, अच्छा 80 हो गया, 86 हो गया, है ना, कुछ बच्चे देखकर भी आंसर करते हैं यार, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों वह क्या कहलाता है, वह बेटा भक्ति कहलाता है, भक्ति, जो हम भगवान के प्रति आराधना, है ना, पूजा करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, वो बेटा हमें याद रखना है, वो भगवान के प्रति हमारी भक्ति है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका मेरे प्यारे दोस्तों राइट होगा, राइट, ठीक है, वेरी गुड, याद रखेंगे। चलो आसक्ति क्या होता है बेटा, आसक्ति होता है जो मन का लगाव होता है, मन का लगाव नहीं होता, किसी व्यक्ति से मन का लगाव हो जाता है, वो मेरे प्यारे बच्चे आसक्ति होता है ना। और बेटा यदि हम किसी के उसमें वैराग्य करते हैं, वैराग्य ये होता है बेटा, इसका अर्थ होता है वैराग्य, है ना, वैराग्य विरक्ति का, ठीक है मेरे बच्चों, याद रखेंगे। तो प्यारे बच्चे बी आंसर आपको लॉक कर देना है, ठीक है भाई। चले आगे, वेस्ट बंगाल से हैं, बहुत सुंदर। चलिए, रौनक को चोट लगने पर डैश उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो बेटा कर दीजिएगा, बोलो भाई, कर दो भाई सभी लोग, बताओ बच्चों। तो बेटा आंसर क्या होगा आपका, आंसर क्या होता है, तत्काल, तत्काल इसमें मूल शब्द है, और प्यारे बच्चे इक यहां पर क्या है, प्रत्यय है। तो इन दोनों को जब शब्दों को हम जोड़ते हैं, तो मेरे बच्चों मैंने एक बात आपको पहले भी समझाई थी, तो बेटा यहां पर तय है ना, यदि यहां पर तय है तो मानो मैंने तय में हलंत लगा दिया, तो बेटा इसके अंदर से ए की आवाज बाहर आ गई। तो मेरे प्यारे बच्चे यदि शुरू में ए होता है किसी भी शब्द का वर्ण, इक प्रत्यय लगने पर वो क्या बन जाता है, आ बन जाता है। तो भैया इसी तरह यहां पर शब्द बन जाएगा तात्कालिक, क्या बन जाएगा, तात्कालिक, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा राइट, तात्कालिक, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार आंसर कौन सा, इस पर बड़ी की मात्रा है, यहां पर छोटी है, लेकिन यहां पर आ नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ये तो वैसे ही गलत लग रहा है। डी आंसर हमारा बिल्कुल सही होता है ना बच्चों, याद रखना आप सभी लोग। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको और भी शब्द समझाए हैं, जैसे बेटा मैंने धर्म लिखा, धर्म, और इसमें पीछे इक प्रत्यय लगा हुआ है ना, तो भैया इक प्रत्यय लगने पर ध का धा हो जाएगा, तो मेरे बच्चों यहां हो जाएगा धार्मिक, ठीक है, ऐसे बना देंगे आप धार्मिक, ठीक है। एक शब्द होता है साहित्य, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसको आप लोग लॉक करके रखना अपने पास कि भैया साहित्य में कोई भी फेरबदल नहीं होता। यदि हम इसमें एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो सीधी मात्रा ऐसे ही यूं ही जुड़ जाती है, कोई बदलाव नहीं होता इसके अंदर, ये शब्द आप लॉक कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग बताइएगा, ठीक है बेटा, बोलो भाई सभी प्यारे बच्चे, है ना। जैसे बेटा एक शब्द होता है हमारा विज्ञान, विज्ञान, इसमें एक प्रत्यय लगने पर ही तो बेटा ई की आई बन जाता है, तभी तो हम लिख देते हैं वैज्ञानिक। ये बात याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे बच्चों, हम समझ नहीं पाते यार विज्ञान से एक प्रत्यय लगने पर कौन सी वर्तनी बनती है, वैज्ञानिक बन जाता है, वैज्ञानिक, ठीक है। चलो, रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला
तो उसकी डैश खिल गई। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। बाछें खिल गई, आंखें खिल गई, चेहरा खिल गई या मुस्कान खिल गई। तो बेटा चेहरा तो खिलता है, ये तो आंसर आएगा नहीं। अब आपको मेरे बच्चों डी भी नहीं आएगा, बी और ए में से ही आंसर है। आप लोग अब बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। मेरे बच्चा बीरू, चेहरा खिल गई बोलते हैं क्या? चेहरा तो खिल गया बोला जाता है। चेहरा तो बेटा पुल्लिंग शब्द है ना? चेहरा तो मेरे बच्चों पुल्लिंग शब्द होता है, पुरुष जाति का शब्द है। ठीक है भाई बीरू, भाई इस बात को तो समझो आप। बेटा मैंने आपको लिंग पढ़ाए थे ना, हिंदी में दो लिंग होते हैं जिनसे हम स्त्री जाति का बोध करते हैं, वो स्त्रीलिंग होता है। जिससे पुरुष जाति का बोध करते हैं वो पुल्लिंग होता है। भाई फोन चलाया जाता है, कलम चलाई जाती है, तो दोनों में अंतर हो गया ना, क्रिया बदल गई ना, जाता है और जाती है। तो लड़की बाजार जाती है, लड़का बाजार जाता है। तो बेटा लड़का जाता है, लड़की जाती है। क्लियर? क्रिया लड़के और लड़की के अनुसार आती है। ठीक है ना? वेरी गुड। तो बेटा आंसर आएगा बाछें खिल गई। ठीक है, ए आंसर लॉक करना बेटा। आंखें खिलती नहीं है, आंखें तो खुलती हैं, है ना? बाछें कैसे खिलती हैं? तुमने देखा होगा जब व्यक्ति एकदम उत्साह में भरा होता है, हर्षोल्लास उसके अंदर होता है, तो एकदम ऐसे अपनी बाहों में एकदम मां से लिपट जाता है ना, तो बाछें खिल उठती हैं जब उसको एक समाचार मिलता है कि मेरा नंबर आ गया और मैं कक्षा में प्रथम स्थान पर आया हूं। तो है ना, देखा होगा ना प्यारे बच्चों आपने। तो बेटा यही चीज तो याद रखनी है आपको, यही पूछा जाता है आपसे, और कुछ नया नहीं पूछा जाएगा कभी आप परेशान हो। चलो, अनुसंधान। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो प्यारे बच्चों करके बताओ कौन सा विकल्प आएगा इस अनुसंधान के लिए। अनुसंधान का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? अनुसंधान का मतलब होता है किसी चीज का बेटा एक प्रकार से निरीक्षण करना, है ना? लेकिन आपको आंसर यहां के अनुसार देना है ना? अनुसंधान होती है बेटा एक प्रकार से किसी चीज की खोज करना, है ना? क्लियर है ना? तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर क्या होगा? अनुसंधान द्वारा खोज का अर्थ होता है नहीं। वाक्य अच्छा नहीं लिख रखा। खोज का अनर्थ होता है नहीं। आंसर नंबर प्यारे बच्चों सी वाला बिल्कुल सही होगा। सी वाला आंसर करिए। अनुसंधान का अर्थ खोज होता है, ठीक है, जिससे किसी की खोज की जाती है। ठीक है मेरे बच्चों, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी हमारा लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सभी प्यारे बच्चे बताइए राइट आंसर क्या होगा मेरे बहन भाइयों। रागनी ने जब वीणा बजाना शुरू किया तो उसके स्वर से सारा वातावरण डैश हो गया। ठीक है, प्यारे साथियों एक सूचना मुझे आपको देनी है जो बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप जानते हैं राहुल शर्मा सर की जो रीजनिंग वाली क्लास हमारी सुबह 9 बजे हुआ करती थी वो आज किसी टेक्निकल इशू के कारण नहीं हो पाई थी। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, उस क्लास में सर के माध्यम से थोड़ा फेरबदल कर दिया गया है। सर को मैंने बुला लिया है, वो अपने आप ही बता देंगे। लीजिए दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था और मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं, जो हमारी रीजनिंग की क्लास सुबह 9 बजे होती थी वो अब दोपहर में 2 बजे हुआ करेगी। जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है वो दोपहर 2 बजे, और साथ ही साथ जो अजीत सर का जीएस का प्रैक्टिस सेट है वो आज से होगा रेगुलर। ठीक है ना? तो बस यही सूचना आपको देनी थी, बाकी आप क्लास कीजिए सर के साथ। धन्यवाद सर। तो ठीक है बच्चों, आपकी क्लासों का टाइम आपको पता चल गया। रीजनिंग की क्लास अब आपकी 9 बजे ना होकर के दोपहर में 2 बजे होगी, और जो आपका जीएस वाला प्रैक्टिस सेट अजीत सर का बंद चल रहा था बेटा, वो उनकी तबीयत खराब हो गई थी सर की, तो आज सर आए हैं और उनकी क्लास 12 बजे आपकी जो डेली रूटीन में होती थी उसी टाइम पे होगी। ठीक है, वेरी गुड। तो चलो मेरे बच्चों, तो रागिनी ने जब वीणा बजाना शुरू किया तो उसकी स्वर से सारा वातावरण क्या हो गया, जैसे कहते हैं ना, झंकृत हो गया,
है ना, लोग झूम उठे, मजा लेने लगे, अंदर से आत्मा तृप्त हो गई सुन सुनकर उस बेटा संगीत को, है ना, बिल्कुल वीणा बजा रही थी जब वो। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारा लॉक हो जाता है, ये आपको राइट करना है। वेरी गुड, चले आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने है। विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण करें। हमें डैश का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटा जिससे हमारे जीवन में हमारी जिसको खाकर के आंख खुलती है ना, जिसके बगैर हम रह नहीं सकते। आपसे मैं एक बात बताऊं, आप ये लगा लो, आपको मैं यदि रोज अच्छे अच्छे पकवान खिलाने शुरू कर दूं ना, अच्छी अच्छी मिठाई खिलानी शुरू कर दूं, लेकिन आपको रोटी ना दी जाए, तो मैं मानता हूं कि आप 4 दिन तो अच्छे से खा सकते हैं। कोई पानी के पटाखे खाएगा, कोई गोलगप्पे खाएगा, कोई मीठा खाएगा, कोई कुछ खाएगा, कोई कुछ खाएगा, लेकिन चौथे दिन आपके अंदर से एक ही आवाज आएगी कि सर अब हमें 2-2 रोटी खानी है। हमारा पेट इन सारी चीजों से भर चुका है, हमारा मन अब प्रसन्न हो चुका है सबको खा करके, लेकिन बस सर अब हमारी इच्छा है तो हमें रोटी खानी है ना। तो बेटा अन्न एक ऐसी चीज है जिसके बिगर रहा नहीं जाता। आप रोज मिष्ठान खाएं, रोज ड्राई फ्रूट खाएं, रोज फल खाएं, जो आपको पसंद हो वो रोज खाओ, लेकिन अन्न के बिगर आप रह नहीं पाओगे। रोज चावल खाओ, कुछ भी खा लो, आपको रोटी चावल चाहिए ही चाहिए भैया। तो मेरे बच्चों हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए, हमें इतना ही लेना चाहिए जिसको हम अच्छे से खा सकें, वरना जो बच गया वो किसी और भाई के काम आएगा, किसी और बहन के काम आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अन्न यहां पर आपका राइट आंसर होगा, डी वाला। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे प्यारे बच्चों, निर्धन बालिका भूख से डैश थी। तो बेटा जब आपको पता है, जब भूख लग रही हो, जब बेटा तुम जानते हो प्यारे बच्चों जठराग्नि, है ना, जठराग्नि जब हमारे अंदर लगी होती है, ठीक है ना बच्चों, तो उसकी जो अंदर से आवाज कितनी भयानक होती है आप समझते हैं ना। तो मेरे बच्चों हमारी जो आत्मा बड़ी व्याकुल होती है कि कहीं से कुछ खाने को मिल जाए तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाए। तो ऐसे ही निर्धन बच्ची थी, पैसा नहीं था उसके पास ताकि वो पेट भर पाती, तो बेटा उसकी भूख से वह व्याकुल थी, तड़प रही थी, परेशान थी, है ना बच्चों। तब उसे खाना मिलेगा जब उसकी आत्मा संतुष्ट होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों डी आंसर लॉक करेंगे। अकलाना, आतुर या आकुल नहीं बोलेंगे, व्याकुल बोलेंगे। वेरी गुड, चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कैंसर रोग बड़ा डैश है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो मेरे बच्चों बताओ कौन सा विकल्प सही होगा, क्योंकि कैंसर जिसको हो जाता है बेटा उसका जीवन खत्म ही करके जाता है, ये इतिहास गवाह है इस चीज का। ठीक है, मेरे पापा को हुआ, उनको खत्म ही 1 साल में खत्म कर देता है बेटा, ये कुछ नहीं छोड़ता है जीवन में, क्योंकि इसकी जो अंदर परमाणु श्रृंखला सी बनती चली जाती है और ये पूरे शरीर में फैल जाता है। ठीक है, तो बेटा ये इसका इलाज नहीं होता, ये दुस्साध्य रोग है, बड़ा ही कठिन रोग है मेरे भाई, है ना। तो प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन डी वाला होगा। इनमें से मत लगा देना किसी विकल्प को, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, दुस्साध्य। चलो डी आंसर लॉक करिए। क्वेश्चन नंबर 14 मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने ही आता हुआ, लाल किला भारत की डैश इमारत है। वाक्य रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों लाल किला जो है हमारा वो कहां पर अवस्थित है, दिल्ली में, है ना बेटा। कहां पर है प्यारे बच्चों, नई दिल्ली में, जहां पर तुमने देखा होगा अब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी वहां पर आपको दिखेंगे। और बेटा 15 अगस्त पर हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उसके उपलक्ष्य में बेटा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस, है ना बच्चों। तो आप देखेंगे 15 अगस्त वाले दिन आपको वहां पर झांकियां, अनेक प्रकार की जो ऐतिहासिक दृष्टि से आप सब चीज देखेंगे वहां पर, है ना। बताइए। हाँ बेटा, न्यू दिल्ली। बोलो प्यारे बच्चों। तो बेटा आपका यहां पर इतिहास, क्या लिखेंगे आप लोग, इतिहास। और इतिहास में आप जब इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो प्यारे बच्चों ये ई ये आई में बदल जाती है, तिहाशिक,
प्यारे दोस्तों आपका आंसर हो जाता है ऐतिहासिक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, 15 अगस्त को बेटा खूब लड्डू खाना, देश आजादी का जश्न मनाना, तिरंगा लहराना। एक दिन के उपवास के बाद मोहन के पेट में डैश कूदने लगे। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। उपवास का मतलब जानते हो बेटा क्या होता है? उपवास का मतलब होता है व्रत, है ना। और मुस्लिम धर्म में क्या बोला जाता है बेटा? जो मुस्लिम धर्म में बोलते हैं मेरे बच्चों रोजा, है ना, रोजा, या बच्चों इसको हम रमजान भी कहते हैं। ठीक है, जब ईद आती है उससे पहले एक पूरा रमजान रखा जाता है, पानी भी नहीं पिया जाता दिन में, है ना। चलो, तो बच्चों आपको पता है पेट में क्या कूदने लगे? चूहे कूदने लगे भैया। ना तो बिल्ली कूदने लगेगी, ना कुत्ते, ना मेंढक। आंसर आएगा चूहे कूदने लगे, कुत्ते नहीं कूदते यार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। सब प्यारे बच्चे अच्छे से आंसर करेंगे। चलो, लाइलाज क्या होता है? लाइलाज बेटा अरबी भाषा का शब्द होता है जिसका इलाज नहीं हो सकता, जिसको यह कह दिया जाता है कि अब तो भाई तुम लाइलाज हो चुके हो, अब तुम्हारा कोई भी दवाई काम नहीं करेगी तुम पर, अब तो तुम अपना सेवा पानी कराओ, मौज लो, जीवन में जो भी अच्छा करना चाहते हो सो करो। तब व्यक्ति लाइलाज हो जाता है, उसका कोई इलाज नहीं होता। मेरे दोस्त बेटा, कल एक बच्चा था जब बंदूक के ऊपर मुझसे ये क्वेश्चन कर रहा था, तो देख मेरे प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 में आया है। एसएससी जीडी 2023 के पेपर में प्यारे बच्चे पूछा गया है। तो देख ले बेटा, वही है ना, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करा रहा है। और प्यारे बच्चों, कल वो बच्चा कह रहा था सर मेरी बहन मुझसे लड़ाई कर रही है, शायद सानू राजपूती था ये बच्चा, है ना, मुझे नाम याद आ गया, वो पहले कमेंट शुरू में पढ़ी थी मैंने। तो बेटा वही ये क्वेश्चन है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी डैश है। बताओ बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो बताओ प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन था बेटा। तो याद रखना, कल इस क्वेश्चन के ऊपर एक बच्चा डिस्कस कर रहा था, तो मैंने बताया था जिसको फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं, और जिसको हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। तो मेरे बच्चों आंसर नंबर हमारा बी ही होगा। और यहां पर अस्त्र दिया भी नहीं है उसने, तो भैया फिर तो आपका डाउट क्लियर हो जाता है। कल वाले बच्चे वाले, जो भी बच्चा था कल वाला, है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तो ये डाउट क्लियर है ना, अब तो सब लोग कर दोगे ना भाई। ठीक है, जिसको हाथ में लेकर चलाया जाता है, हाथ में लेकर मारा ना मारा जाए, फेंका जाए, वो बेटा अस्त्र होगा, जिसे फेंक दिया। और जिसको हाथ में पकड़कर ही चलाया जा रहा है वो शस्त्र होगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, चले आगे। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। बोलो प्यारे बच्चे। हाँ, ये कह रहा है पुलिस सारी घटना की डैश कर रही है। जब बच्चों तुम्हें पता है कोई भी आपराधिक घटना घट जाती है तो पुलिस उसकी क्या करती है? बताओ, जांच करती है, माप करती है, परीक्षा करती है, टीका करती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता है जब आप में से कुछ बच्चे अर्धसैनिक बल में जाएंगे, कुछ पुलिस में जाएंगे, हालांकि बहुत सारी जगह जाएंगे, बहुत सारे महकमे में जाएंगे, डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे, है ना। तो बच्चे आपको पता है कि आपके बीच में ही सब इंस्पेक्टर होते हैं, है ना, जिन्हें बेचा क्या बोला जाता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसकी अच्छे से क्या करते हैं? विवेचना करते हैं, उसकी जांच करते हैं, और फिर उसमें चार्जशीट लगाते हैं कि कौन मुलजिम है ना, किसने इस आपराधिक इस घटना को अंजाम दिया है। ठीक है बच्चों, तो उसकी वो जांच करने के बाद ही निर्धारण किया जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ए आंसर आपका राइट होता है यहां पर। वेरी गुड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ए हो गया बेटा, सॉरी 17 का ए आंसर हो गया आपका लॉक। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, एक बार बताएंगे सभी प्यारे बच्चे पढ़ करके। बोलो भाई। हाँ,
बेटा जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं ना, मोना गुड मॉर्निंग, ठीक है, बच्चे में ऐसा है वो पेपर में नहीं पूछे जाते, वो हमारे व्यवहारिक क्वेश्चन होते हैं, पेपर में वही क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब तुम कहने लगो सर चप्पल कौन सा हथियार है, सर ये जूता कौन सा हथियार है, सर ये कलम कौन सा हथियार है, तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, ये तो हम बेबुनियाद क्वेश्चन है, इनका कोई तात्पर्य नहीं होता, ठीक है। चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। आज का युवा अपने अधिकारों के प्रति अत्यंत डैश है, सजग है, बेखबर है, अनभिज्ञ है, या मेरे बच्चों सहज है। तो सहज तो उसे बोला जाता है जिस काम को बड़े आराम से कर सकते हैं, कहते हैं ना सहज से किया जा सकता है, ठीक है, बहुत ही आराम से ईमानदारी से किया जा सकता है। अनभिज्ञ बेटा वो होता है जिसे कोई जानकारी ना हो। बेखबर वो होता है जिसे कोई खबर ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है ना, कहां अत्याचार हो रहा है, कहां पर नहीं हो रहा है, कहां पर न्याय मिल रहा है, कहां पर नहीं मिल रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ठीक है। तो मेरे बच्चों जिसे कुछ जानकारी नहीं हो तो बेखबर है भाई। तो प्यारे बच्चे, आज का जो युवा है उसे अपने आर्टिकल 19 के मध्य, आर्टिकल 19 पता है, सारे अधिकार उसको जानकारी है अच्छे से कि मेरे को कौन कौन सा अधिकार है मेरा, है ना। तो मेरे बच्चों आज का युवा बहुत ही सजग है और वो अपनी हर अधिकार को पाने के लिए, हर कदम उठाने के लिए हमेशा तैयार है, ठीक है। तो आंसर नंबर ए आप लॉक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। आइए बच्चे, ये कहता है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में डैश जा सकता है, पिरोया जा सकता है, बांधा जा सकता है, डाला जा सकता है, या मेरे बच्चों फंसाया जा सकता है। इसका आंसर आप ही लोग देंगे भाई मुझे। बोलो प्यारे बच्चे, सब लोगों का आंसर आना चाहिए भाई। बी आंसर आ रहा है 71%, 71% आंसर आया है मेरे बच्चों बी। ए कितना आ रहा है भाई, ए भी दिखाना जरा भैया। ए वाले बच्चे का आंसर दिखाना कितना है। ए आया है बेटा 23%, सी आया है बच्चों हमारा 4%, और डी आया है बेटा हमारा 2%। तो कुल मिलाकर के बी आंसर को ज्यादा वरीयता दी है बच्चों ने। लीजिए 72% हो गया, है ना। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात आपको बतानी है। आपने बी आंसर लगा दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को बेटा यदि मैं कोई नाम दे पाऊंगा तो वो मेरा नाम क्या होगा यार, इस क्वेश्चन को तो मैं दिल में ही बसा कर रखना चाहता हूं, ठीक है। तो मेरे बच्चे, ये बी आंसर आपका रॉन्ग होता है। ये बी आंसर वाले बच्चे सभी गलत हैं। हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है, बांधा नहीं जा सकता यार। बांध रहे हो क्या, तुमसे चारों तरफ से बांध सकते हो? नहीं ना। यदि आपको एक को दूसरे से जोड़ना है तो बेटा पिरोना पड़ेगा। तुम जानते हो, तुमने माला देखी होगी, माला जैसे कुछ बच्चे गले में पहने रखते हैं। मैं तो खैर नहीं पहनता कुछ ही, मैं तो हाथ वाथ कुछ नहीं पहनता ऐसी चीजें, ना ही मुझे कोई शौक है ऐसा फालतू की थिएटरबाजी ड्रामे का, ठीक है। तो कुछ लड़कों ने देखा होगा वो माला डाले रखते हैं ना, ये जो माला डाल रखते हैं उसमें देखना बेटा मोती मोती पिरोए रहते हैं, है ना। जैसे मैं ये वाले मोती मैंने बनाए, ये वाले जैसे भारत के बेटा हमारे राज्य हैं, सबको भारत का जो भी तंत्र है ना, सबको एक किस में पिरो दिया है, एक बेटा सूत्र में पिरो दिया है, ऐसे, ठीक है। तो मेरे दोस्त बांधना मत लगाना, गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगाना बेटा, पिरोया जा सकता है, ठीक है। वेरी गुड। तो दिल तोड़ दिया ना तुमने इस क्वेश्चन के लिए मेरा। चलो, कहते हैं ना शीशे का, पत्थर का था दिल मेरा, शीशे का जमाना था, दिल टूट गया, कोई बात नहीं। बेटा सही आंसर तो सोच कर आंसर। तुम्हें एक क्वेश्चन ये मान लो गलत कर दिया, बड़ा ही सुंदर सरल क्वेश्चन गलत कर दिया। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आज मैंने बाजार जाना है, आज मेरे को बाजार जाना है, आज मुझको बाजार जाना है, आज मुझे बाजार जाना है। क्या होगा राइट आंसर? बोलो।
है ना। जैसे कुछ तुमने देखा होगा ना, जो एक्टिंग बच्चे होते हैं, कुछ एक्टिंग बच्चे जानते हो, है ना, जो दूध पीने से पीछे को भागते हैं, रोटी इतनी खाते हैं फूल की तरह सूंघना चाहते हैं, बस फूल से तरह सूंघ लिया, पेट भर गया। वो बच्चे एक्टिंग वाले जो बच्चे होते हैं ना, है ना, अंडर 50 वेट रखेंगे, जो वजन बढ़ गया तो मान लीजिए पूरा अपडेट बॉडी बेकार हो गई। ठीक है दोस्त, तो बेटा वो बोलते हैं मेरे को आज मेरे को बाजार जाना है, स्टाइल वाले बच्चे जो होते हैं, एक्टिंग वाले बच्चे, है ना। तो बेटा मेरे को पेरे को कोई भाषा यूज नहीं करनी चाहिए, हमें हिंदी बोलना है, हिंदी हम पढ़ रहे हैं, हिंदी में हमें जानकारी लेनी है और देनी है, तो हमें कहना चाहिए आज मुझे बाजार जाना है। ठीक है, तो वेरी सिंपल सी बात है बेटा, जितना सुंदर बोलोगे उतना ही सुंदर लगने लगोगे। ठीक है, तो याद रखो। वेरी गुड, डी आंसर प्यारे बच्चे लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बताओ बच्चों, मेरे प्यारे लाडलो, बताइएगा। चलो बेटा सब लोग आंसर करिए एक बार। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो, वैसे तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो, जैसे तुम निर्भय हो, निर्भय मतलब निडर, डरने वाले नहीं हो, उतने ही ईमानदार भी हो, जितने तुम निर्भय हो उतने ही तुम ईमानदार हो। ठीक है, तो बेटा आपको पता है जब हम किसी वाक्य में संबंध स्थापित करते हैं तो वहां पर हमें उसी के तुक में बेटा शब्दों का चयन करना पड़ता है। तो मेरे बच्चों कितने का तो कोई मतलब ही नहीं होगा यार, है ना। नहीं बेटा जैसे वैसे का मतलब होगा, है ना, जैसे आए हो वैसे चले जाओ, तो बेटा ऐसे बोलते हैं। हमको यहां पर बोलना चाहिए जितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार हो, ईमानदार भी हो। ठीक है, तो मेरे बच्चों यहां पर हम बोलेंगे जितने, है ना बच्चों, जितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चे डी आंसर लॉक कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। मोगैम्बो खुश हुआ। चलो क्या कह रहा है मेरा बच्चा, एक बच्चा कह रहा है तुम्हें देखी मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है। हाल क्या है मेरे दिल का ये तो बस मुझको पता है। क्या बात है भाई, वेरी गुड। नीचे दिए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। झिंगुर डैश रहा है, झंकार रहा है, डकार रहा है, केक रहा है, चुकर रहा है। तो झिंगुर जानते हो आप, झिंगुर जो होता है देखा है ना, छोटा सा जीव होता है एक, है ना मेरे बच्चों। तो वो क्या करता है बेटा, इनमें से कौन सा विकल्प होगा उसके लिए। जैसे चिड़िया चहचहाती है ना, बकरी मिमियाती है, घोड़ा हिनहिनाता है ना बच्चों, कुत्ता भौंकता है, मानव बोलता है। तो इसी प्रकार झिंगुर झंकार करता है, झन 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 की आवाज आती है। ठीक है मेरे बच्चों, तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपको लॉक करना है दोस्तों। ठीक है प्यारे बच्चों, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ सभी प्यारे बच्चों के सामने है, बताएंगे एक बार पढ़कर के आंसर दीजिएगा। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बहुत से देशों ने एशियाई खेल डैश में भाग लिया। ठीक है, तो बताइए बेटा, बहुत से देशों ने एशियाई खेल निरीक्षण में भाग लिया, प्रतियोगिता में भाग लिया, परीक्षण में भाग लिया या परीक्षा में भाग लिया। तो इसमें तो कोई बच्चा गलत नहीं करेगा यार, ये तो ऐसा क्वेश्चन है, बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन है, इसमें तो कोई भी बच्चा कभी भी गलत करने की संभावना व्यक्त करेगा ही नहीं। ठीक है, तो मेरे बच्चों आंसर होता है बहुत से देशों ने एशियाई खेल प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसके लिए बी वाला विकल्प हमने चुन लिया। ठीक है, वेरी गुड। चले आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 24। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है बेटा, यह सामान्य का विषय है, यह देखो बेटा ये हमारे देश में महापुरुष हुए, ये बेटा ये बदल दिया यार इस व्यक्ति ने, इसको यहां पर गर्व करना था, इसने वर्ग कर दिया।
ठीक है, गर्व कहना चाहिए इसको। इस आंसर को हटा दीजिए और इसकी जगह बी आंसर मेरे बच्चों दूसरा लिख लीजिएगा, गर्व। चलो, तो यह सामान्य का विषय है कि हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए। यह गर्व का विषय है कि हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए। यह उपेक्षित का विषय है कि हमारे देश में महापुरुष हुए। यह दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए। ठीक है, तो बच्चों बताइएगा। हां, तो क्या कहेंगे भाई आप लोग? राइट आंसर दीजिएगा एक बार जबरदस्त अंदाज में। तो आपको कहना चाहिए यह गर्व का विषय है। गर्व, हमें अपने देश के ऊपर बड़ा गर्व है, अहंकार है, एक प्रकार से अभिमान है हमारा देश। तो बेटा यहां पर आप भरेंगे गर्व का विषय है कि हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए। तो जिसके लिए बी आंसर आप लोगों का राइट हो जाएगा बच्चों, बी वाला। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। खूब लड़ी मर्दानी वो तो डैश थी, अहिल्या थी, झांसी वाली रानी थी, अनसुईया थी, रानी पद्मावती थी। सर वेस्ट बंगाल से हूं सर। प्रणाम प्रणाम प्यारे बच्चे। सुबह का ब्रेकफास्ट मेरी चप खिलाना चाहता हूं और एक चीज रसगुल्ला। अच्छा चलो, बहुत बहुत बधाई प्यारे बच्चे। रसगुल्ला भाई, रसगुल्ला तो यार बहुत दिन से नहीं खाया मैंने। ठीक है, वैसे मैंने मीठा खाना यार कम किया हुआ है क्योंकि भाई मोटा हो गया हूं ज्यादा यार, है ना। हालांकि मीठा मेरा एक फेवरेट डिश में क्या, फेवरेट मिठाई कहूं या फेवरेट खाना कहूं, है ना। मीठा मैं बहुत खाता हूं यार, मुझे अच्छा लगता है बहुत ज्यादा, है ना। लेकिन इस वक्त मैंने कम किया हुआ है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं किया लेकिन कम किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो प्यारे बच्चे ये वाला पार्ट तो आपने तीसरी चौथी क्लास में पढ़ा भी होगा ना। वेरी गुड। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऑप्शन नंबर बी आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। ठीक है, जितना अपने अंदर जुनून रखोगे ना उतना ही अच्छे से पढ़ोगे, उतना ही मजा आएगा। कहते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति बेटा सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प से करा रहा है। अर्जुन के सामने एक ही डैश था, मछली की आंख। ठीक है, तो तुमने देखा नहीं था, उसने पानी में देखते हुए अपना धनुष से बाण चलाया था और मछली की आंख में धनुष बाण मार दिया था, है ना। तो उसका क्या था? वो ध्येय था, मंतव्य था, लक्ष्य था या उद्देश्य था? तो सबसे उचित विकल्प चुनिए आप लोग। तो बेटा अर्जुन का ये लक्ष्य था, है ना, कि उसने मछली की आंख में क्या मारना था? उसे बाण मारना था, उसे उसकी आंख में ही बेटा निशाना लगाना था। ठीक है प्यारे बच्चों, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 27। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करेंगे। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा डैश है। तो भैया आपको भी पता है ना, दहेज प्रथा क्या है? जब आप में से जब कुछ बच्चे, सारे बच्चे मैं कहता हूं, जब नौकरी मिल जाएगी आप लोगों को, तो आप में से भी क्या करेंगे? कुछ बच्चे तो चाहेंगे अरे हमें तो बेटी चाहिए, रोटी हमें तो बेटी चाहिए, हमें किसी की धन दौलत नहीं चाहिए। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं यार गाड़ी तो मिलनी ही चाहिए, है ना, कम से कम कोई सी भी मिल जाए यार, स्विफ्ट से नीचे तो कौन सी मिलनी चाहिए, अल्टो वल्टो तो नहीं चाहिए, वैगनार पैगनार, है ना, स्विफ्ट हो या उससे ऊपर कोई अच्छी सी गाड़ी हो तो बढ़िया लगेगा शादी में, है ना। तो बेटा दहेज ही तो है ये, और क्या है ये, है ना। आपको कोई अपनी बेटी दे रहा है उससे ज्यादा वो बात अलग हो गई, लेकिन आपको दहेज चाहिए। आपकी मम्मी कहेंगे अरे नहीं बहू ये नहीं लेके आई, वो नहीं लेके आई। पिताजी कहेंगे भाई गाड़ी कौन सी दिलवाओगे लड़के को, है ना। तो बेटा दहेज प्रथा तो है ही हमारे यहाँ गंदी। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये क्या है? एक कलंक है। क्या है दोस्तों? कलंक है भाई। ठीक है, कोई वरना कहेगा, कोई बहुत सारी गाड़ियां यार, है ना। अब भाई तुम जैसी नौकरी पे फॉर्च्यूनर या स्कॉर्पियो तो मिलेगी नहीं, ये तो आप भी जानते हो ना। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक है। ठीक है मेरे बच्चों, क्या है बेटा? कलंक। सी आंसर। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 28 आपके सामने ये आता हुआ, सभी बच्चे पढ़कर के आंसर कर दीजिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके करें। पत्र का उत्तर शीघ्र देने की डैश करें। करुणा करें, अनुकंपा करें, कृपा करें, दया करें। बोलो बच्चों।
तो पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें। ठीक है, हमें क्या बोलना चाहिए भाई? शीघ्र देने की कृपा करें, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर सभी का आया है। क्वेश्चन नंबर 29, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करेंगे। तलवार का डैश भर जाता है पर बात का नहीं। यदि किसी ने आपको बहुत कड़वे वचन बोल दिए, ठीक है, तो कहते हैं ना कि यार तलवार का घाव भर जाता है। तुमने यदि तलवार मार दी तो दवाई लगकर पट्टी बांधकर ये घाव तो भर जाएगा, लेकिन यदि तुमने बात ऐसी कर दी ना जिसने दिल ही तोड़ दिया हो, जिसने अंतर की आत्मा को ही निरस्त कर दिया हो एक प्रकार से, तो वो कभी नहीं भर सकता, है ना। कहते हैं कि तलवार का घाव भर जाता है पर बात का नहीं। ठीक है, बात तो जिसकी लग जाती है वो अंदर दिल को ठेस पहुंचाती है और बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब आंसर नंबर सी यहां पर लॉक करेंगे, है ना, कि तलवार का घाव भर जाता है पर बात का नहीं बच्चों, है ना। बात हमेशा जीवित रहती है, याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। सभी प्यारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। गणित समाज का दर्पण है, निवेदक समाज का दर्पण है, या साहित्य समाज का दर्पण है, या आलोचक जिसे दुनिया सब में आलोचना करनी, सबकी बुराइयां करनी, वो समाज का दर्पण है। बताएंगे प्यारे बच्चे, आप लोगों का आंसर है, सब बच्चे को देना है। बताओ क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। तो क्या बोलेंगे आप लोग? साहित्य समाज का दर्पण है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर आएगा यहां पर हमारा सी, साहित्य समाज का दर्पण है। आज की क्लास का होमवर्क क्वेश्चन आप सभी के सामने है। बेटा मैं अपेक्षा करता हूं आप लोगों से कि आप लोग सब आंसर दिया करें। ठीक है, सब लोग आंसर देंगे तो आपके अंदर से एक भाव व्यक्त होगा। जब हमारी कलम से कोई सही आंसर जाता है ना, तो अंदर से एक फील होता है, एक अंदर से एक आवाज आती है कि यार अब मैं अच्छे से पढ़ पा रहा हूं, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहा हूं। हमारा एक हौसला अफजाई होता है। ठीक है, हौसला बुलंद होता है, और ये आंसर देने से कुछ घिस नहीं जाता। मात्र 1 से 1.5 सेकंड का समय लगता है। कमेंट में जाकर ABCD आपको बोलना है यार, है ना, बस। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन आपको मिले, किसी भी क्लास का क्वेश्चन हो, उसका आंसर जरूर देना चाहिए। ठीक है, तो एक बार जल्दी से अपने राज्य के नाम के साथ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल सटीक किए हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया है। वो लेकिन पिरोने वाला तो सभी ने गलत किया था भाई, है ना। वो तो कुछ ही बच्चे थे जिन्होंने सही दिया, 20% ही मानिए, 20% बस। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, लव यू प्यारे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास।